Hello friends, welcome back to another video tutorial from Human Anatomy and Physiology. Hope all are you doing well. So today we are going to discuss about anatomical terminology part 2nd. In this video we are going to discuss about terminology and sectional anatomy. स्वागत है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। और आज हम चर्चा करेंगे शरीर रचना संबंधी शब्दकोश भाग 2 और दिशात्मक परिभाषाएं। इसके अलावा हम सेक्शनल एनाटॉमी या विभागीय शरीर रचना विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। डायरेक्शनल टर्म्स, दिशात्मक परिभाषाएं। फर्स्ट टर्म इज सुपीरियर टुवार्ड्स द हेड और अपर और अबव। सुपीरियर का प्रयोग करते हैं सिर की ओर या फिर ऊपर या ऊपरी भाग को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द हार्ट इज सुपीरियर टू द लीवर। हृदय यकृत से सुपीरियर स्थिति में होता है या ऊपर स्थित होता है। टर्म इंफीरियर और काउडल, अवे फ्रॉम हेड और लोअर और बिलो। सिर से दूर या फिर नीचे या निचले भाग को बताने के लिए हम इंफीरियर का प्रयोग करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज इंफीरियर टू द हार्ट। छोटी आंत हृदय से इंफीरियर स्थिति में होती है या फिर नीचे होती है। छोटी आंत हृदय से नीचे स्थित होती है। नेक्स्ट, एंटीरियर और वेंट्रल। एंटीरियर और वेंट्रल नियर बाई टू और फ्रंट ऑफ बॉडी या फिर इसे इन फ्रंट ऑफ कह सकते हैं। शरीर के सामने के भाग या सामने के पास का भाग जो हमें सबसे सामने दिखाई पड़ता है, उस भाग को हम कहेंगे एंटीरियर या सामने का भाग। स्टर्नम इज द एंटीरियर टू द हार्ट। स्टर्नम हृदय के एंटीरियर स्थिति में होता है या सामने के भाग में स्थित होता है। नेक्स्ट, पोस्टीरियर और डोर्सल, पीछे का हिस्सा। नियरर टू और द बैक ऑफ बॉडी, शरीर के पीछे का भाग या पीछे के पास का भाग, इसे इन बैक ऑफ कह सकते हैं। एंटीरियर को इन फ्रंट ऑफ या सामने का हिस्सा और पोस्टीरियर को इन बैक ऑफ या पीछे का हिस्सा कहते हैं। द हार्ट इज पोस्टीरियर टू द स्टर्नम। हृदय स्टर्नम के पोस्टीरियर स्थिति में होता है या फिर पीछे स्थित होता है। नेक्स्ट, मीडियल। मीडियल नाम से ही पता चलता है बीच का। नियरर टू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, अगर शरीर के बीच में कोई रेखा काल्पनिक रेखा मानी जाए तो उसके करीब स्थित जो अंग होता है उसे मीडियल बोलते हैं। या उसकी तरफ, शरीर की मिड लाइन की तरफ जो है या बीच की रेखा की तरफ जो अंग स्थित होते हैं उनकी पहचान बताने के लिए मीडियल शब्द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अल्ना इज मीडियल टू द रेडियस। अल्ना रेडियस से बीच की रेखा की ओर स्थित होती है या मीडियल की तरफ स्थित होती है। लैटरल। लैटरल या शरीर की मध्य रेखा से दूर की तरफ, फार्दर फ्रॉम द मिड लाइन, शरीर की मध्य रेखा से बाहर की ओर या दूर की ओर। द लंग्स आर लैटरल टू द हार्ट। फेफड़े हृदय से बीच की रेखा से दूर की तरफ होते हैं। जो शरीर की बीच की रेखा होती है उससे दूर की तरफ स्थित होते हैं। अगर हृदय से तुलना की जाए, कंपेयर किया जाता है दो ऑर्गन्स में और तब उनकी लोकेशन बताई जाती है, चाहे वो सुपीरियर हो, इन्फीरियर हो, एंटीरियर हो, पोस्टीरियर हो, मीडियल हो या लेटरल हो। नेक्स्ट, प्रॉक्सिमल। नियरर टू द अटैचमेंट ऑफ अ लिम्ब टू द ट्रंक टुवार्ड्स द ट्रंक। इसे कह सकते हैं कि नियरर टू द अटैचमेंट ऑफ ए लिम्ब टू द ट्रंक और टुवार्ड्स द ट्रंक, जहाँ पर धड़ अपनी शाखाओं से जुड़ता है या अपने अंगों से जुड़ता है। इसे ऐसे कह सकते हैं कि धड़ की ओर, टुवार्ड्स द ट्रंक, धड़ की ओर। द ह्यूमरस इज प्रॉक्सिमल टू द रेडियस। ह्यूमरस अस्थि रेडियस अस्थि से प्रॉक्सिमल स्थिति में होती है, अर्थात ह्यूमरस जो हड्डी होती है वो बाह में होती है और जो हमारी रेडियस और अल्ना होती है यह हमारी भुजा में होती है। तो हमारे कंधे की तरफ या हमारे धड़ की तरफ ह्यूमरस होती है, इसलिए हम कह सकते हैं द ह्यूमरस इज प्रॉक्सिमल टू द रेडियस। या फिर दूसरे एग्जांपल से कहें, द थाई इज प्रॉक्सिमल टू फुट। अगर हम जांघ की बात करें तो पैरों से वह प्रॉक्सिमल स्थिति में होती है, धड़ की ओर जांघ स्थित होती है। जांघ पैरों से प्रॉक्सिमल स्थिति में होती है या धड़ की ओर स्थित होती है। नेक्स्ट, डिस्टल। फार्दर फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ ए लिम्ब टू द ट्रंक, जहाँ पर धड़ अपनी शाखाओं या अंगों से जुड़ता है उससे दूर की स्थिति या धड़ से दूर की ओर। जो प्रॉक्सिमल था वह धड़ की ओर था और जो डिस्टल है वह धड़ से दूर की ओर। तो
द फाइलेंक्स और फिंगर बोन्स आर डिस्टल टू द कार्पल्स। फाइलेंक्स जो कि उंगली की हड्डियाँ होती हैं वह कार्पल्स या फिर कलाई की हड्डी से डिस्टल स्थिति में होती हैं। फाइलेंक्स ज़्यादा दूर होंगी धड़ से कार्पल्स की अपेक्षा में। या फिर इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, द फूट इज़ डिस्टल टू द थाई। द फूट इज़ डिस्टल टू द थाई। पैर जांग से डिस्टल स्थिति में होते हैं, अर्थात जांग नज़दीक होगी धड़ के और जो हमारे पैर होंगे वह धड़ से दूर होंगे या डिस्टल पोजीशन पे होंगे। नेक्स्ट, सुपरफिशियल और एक्सटर्नल। टुवर्ड्स और ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी और क्लोजर टू द सरफेस ऑफ बॉडी। अगर इसे कहें सुपरफिशियल या एक्सटर्नल या बाहरी तो शरीर की सतह की ओर अथवा सतह पर या शरीर की सतह के पास, क्लोजर टू द सरफेस ऑफ बॉडी। तो द रिब्स आर सुपरफिशियल टू द लंग्स। पसलियाँ फेफड़े से सुपरफिशियल स्थिति में होती हैं। पसलियाँ ऊपर स्किन की तरफ होती हैं और फेफड़े उसके अंदर होते हैं, तो इसलिए क्या कहेंगे, द रिब्स आर सुपरफिशियल टू द लंग्स। फेफड़े की अपेक्षा जो पसलियाँ होती हैं वह सुपरफिशियल स्थिति में होती हैं, शरीर की सतह के पास होती हैं। नेक्स्ट, डीप और इंटरनल। अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉडी और फार्दर फ्रॉम सरफेस ऑफ बॉडी। शरीर की सतह से दूर की ओर या शरीर की सतह से दूर की तरफ कह सकते हैं, स्किन से दूर की तरफ। सरफेस का मतलब हमारी स्किन हो गई, तो स्किन से दूर की तरफ जो अंग होंगे उन्हें हम डीप या इंटरनल कहेंगे। तो द रिब्स आर डीप टू द स्किन ऑफ द चेस्ट एंड बैक। जो हमारी पसलियाँ होती हैं वह पीठ और सीने की त्वचा से डीप स्थिति में होती हैं या इंटरनल स्थिति में होती हैं, क्योंकि जो हमारी त्वचा होगी सीने और पीठ की वह सबसे बाहरी तरफ होगी और उससे डीप की स्थिति में या गहराई की स्थिति में या इंटरनल की स्थिति में हमारी पसलियाँ होती हैं। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट। नाम से ही पता चलता है बीच का। बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स, दो निर्माणों के मध्य या दो अंगों के बीच का जो हिस्सा होगा उसे हम इंटरमीडिएट कहेंगे। द ट्रांसवर्स कॉलोन इज इंटरमीडिएट बिटवीन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कॉलोन्स। असेंडिंग और डिसेंडिंग कॉलोन के बीच में इंटरमीडिएट पोजीशन में ट्रांसवर्स कॉलोन स्थित होता है, अर्थात दो अंगों के बीच में जब किसी अंग को हम लोकेशन उसकी बताते हैं तो उससे हम वहाँ पर बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉलोन। या दो निर्माणों के मध्य या दो अंगों के बीच के अंग को हमको जब बताना होगा तो हम इंटरमीडिएट वर्ड यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल में, द ट्रांसवर्स कॉलोन इज इंटरमीडिएट बिटवीन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कॉलोन्स। असेंडिंग और डिसेंडिंग कॉलोन के बीच में इंटरमीडिएट पोजीशन में ट्रांसवर्स कॉलोन स्थित होता है। नेक्स्ट, इप्सिलैटरल। ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम अनदर स्ट्रक्चर। किसी अंग की ही दिशा का अंग या समान दिशा के निर्माण या अंग, अर्थात एक ही दिशा में पाए जाने वाले अंग को इप्सिलैटरल बोलते हैं। द गॉल ब्लैडर एंड असेंडिंग कॉलोन्स आर इप्सिलैटरल। गॉल ब्लैडर और असेंडिंग कॉलोन इप्सिलैटरल स्थिति में होते हैं, अर्थात दोनों अंग एक ही दिशा में स्थित होते हैं। अर्थात जब सेम जो डायरेक्शन होगा किन्हीं ऑर्गन्स का तो वहाँ पर हम यूज करते हैं इप्सिलैटरल। और गॉल ब्लैडर और असेंडिंग कॉलोन एक ही दिशा में होते हैं, इसीलिए उनकी पोजीशन को हम इप्सिलैटरल बोलते हैं। नेक्स्ट, कंट्रालैटरल। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम अनदर स्ट्रक्चर। शरीर में किसी अंग के विपरीत दिशा का अंग या निर्माण कंट्रालैटरल कहलाता है। द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कॉलोन्स आर कंट्रालैटरल। असेंडिंग कॉलोन और डिसेंडिंग कॉलोन एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित होते हैं, इसीलिए उन्हें हम अगर जब बताना होगा तो कंट्रालैटरल वर्ड यूज़ करेंगे। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम अनदर स्ट्रक्चर, अर्थात एक दूसरे से विपरीत दिशा के अंग या निर्माण। So friends, now we are going to sectional anatomy, अनुभागीय शरीर रचना विज्ञान। A presentation in sectional view is sometimes the only way to illustrate the relationship between the parts of three-dimensional object। कभी कभी किसी अंग या वस्तु की स्थिति की त्रिआयामी व्याख्या करने के लिए, थ्री डायमेंशनल एक्सप्लेनेशन करना होगा हमें जब, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी किसी अंग या वस्तु की स्थिति की त्रिआयामी व्याख्या करने के लिए अनुभागीय दृष्टि से देखा जाना आवश्यक होता है।
अर्थात अंगों के मध्य संबंधों की व्याख्या करने के लिए उन्हें अनुभागीय दृष्टि या सेक्शनल व्यू से देखना आवश्यक होता है। Any slice through a three-dimensional object can be described with reference to three sectional planes. अब किसी भी शरीर के किसी हिस्से या फाँक की त्रिआयामी वर्णन अगर हमें करना है तो उन्हें तीन अनुभागीय सतहों के द्वारा, तीन प्लेन होते हैं सेक्शनल, उनके द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं या उनकी व्याख्या हम उन तीन अनुभागीय सतहों के द्वारा करते हैं। फर्स्ट, ट्रांसवर्स प्लेन या अनुप्रस्थ सतह या अनुप्रस्थ काट। दूसरा, फ्रंटल प्लेन अग्रभाग सतह या अग्रभाग काट। और तीसरा, सैजिटल प्लेन मध्य समांतर सतह या मध्य समांतर काट। ट्रांसवर्स, फ्रंटल एंड सैजिटल प्लेन, यही तीन अनुभागीय सतह होती हैं जिनके द्वारा किसी बॉडी की हम स्लाइस का वर्णन करते हैं, किसी हिस्से का वर्णन करते हैं। फर्स्ट, ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल और क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ या क्षैतिज काट। और डायरेक्शनल टर्म क्या होती है इसकी? ट्रांसवर्सली और हॉरिजॉन्टली, अनुप्रस्थ काट या क्षैतिज काट। अगर डिस्क्रिप्शन में देखें तो ए ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल सेक्शन सेपरेट्स सुपीरियर एंड इंफीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी। एक अनुप्रस्थ काट शरीर को ऊपरी भाग और निचले भाग के रूप में विभाजित करती है, अर्थात शरीर को बीच से विभाजित करती है, वो भी अनुप्रस्थ तरीके से, क्षैतिज तरीके से। या फिर आप कह सकते हो कि सेक्शन टिपिकली पास थ्रू हेड एंड ट्रंक रीजन। अधिकतर यह अनुभाग या काट सिर या और धड़ के हिस्से से किए जाते हैं। तो इसको अगर हम कहें कि इसको क्षैतिज रूप से काटा जाता है, जमीन के समानांतर अगर किसी बॉडी को खड़ा किया जाए तो उस समानांतर काटा जाए जब, तो उससे हम कहेंगे क्या? अनुप्रस्थ काट या ट्रांसवर्स या फिर हॉरिजॉन्टल या क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट, फ्रंटल आर कोरोनल अग्रभाग या सिरोबंध या फिर फ्रंटली आर कोरोनली अग्रभाग काट या सिरोबंध काट। अ फ्रंटल आर कोरोनल सेक्शन सेपरेट्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ बॉडी। जो हमारा फ्रंटल जो काट होती है या फिर जो हम सिरोबंध काट कहते हैं या अग्रभाग काट कहते हैं, तो इसमें एक फ्रंटल और कोरोनल सेक्शन सेपरेट्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ बॉडी। एक अग्रभाग काट शरीर को अग्रभाग व पश्चभाग में विभाजित करता है, अर्थात आगे का हिस्सा अलग कर देता है और पीछे का हिस्सा, पीठ की तरफ का हिस्सा वो अलग कर देता है। इसे बीच से विभाजित किया जाता है जब बॉडी का, तो आगे का हिस्सा या सीने का तरफ जो हिस्सा होता है वह पूरा आगे की तरफ, चेहरे और सीने का हिस्सा वो आगे की तरफ होता है, और पीठ और सिर का जो बाकी पीछे का हिस्सा होता है वह पीछे की तरफ होता है, उसे पश्चभाग कहते हैं। कोरोनल यूजुअली रिफर्स टू सेक्शन पासिंग थ्रू द स्कल। अग्रभाग या सिरोबंध काट खोपड़ी से होकर नीचे की ओर गुजरता है। जो बीच सिर से काटा जाता है तो इसमें क्या होता है कि ये बीच से गुजरता है स्कल के, और इसमें चेहरा एक तरफ हो जाता है और दूसरी तरफ का सिर का बाकी हिस्सा, सीने का पूरा हिस्सा एक तरफ होगा और पीठ का हिस्सा एक तरफ होगा। नेक्स्ट, सैजिटल मध्य समांतर या फिर सैजिटली, डायरेक्शनल टर्म यूज़ की जाती है, सैजिटली मध्य समांतर काट। डिस्क्रिप्शन में ए सैजिटल सेक्शन सेपरेट्स राइट एंड लेफ्ट पोर्शन। इट हैज़ टू टाइप्स, मिड सैजिटल एंड पैरासैजिटल्स। एक मध्य समांतर शरीर को काट जो होती है वो शरीर को दो हिस्सों में, बाएं और दाएं भाग में अलग करती है। यह दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मिड सैजिटल और पैरासैजिटल, यह दो प्रकार की होती है। अर्थात शरीर को बीच के से काटा जाता है, एक तरफ एक हिस्सा लेफ्ट का हो गया और दूसरा राइट का, दायां और बायां हिस्सा अलग अलग करता है सैजिटल जो प्लेन, जो सैजिटल जो है आपका काट होती है या फिर मध्य समांतर काट होती है। मिड सैजिटल, इन ए मिड सैजिटल सेक्शन द प्लेन passes through the midline, dividing the body in half and separating right and left side. मिड सैजिटल काट में सतह शरीर के बीचों बीच या मिडलाइन से होकर गुजरती है, जिससे कि शरीर दो बराबर भागों में, दाएं और बाएं भागों में विभाजित हो जाता है। उसमें क्या होता था? फ्रंटल में दो भागों में विभाजित होता था, जिसमें आगे का हिस्सा अलग होता था और पीछे का हिस्सा अलग होता था। वहीं पर सैजिटल में क्या होता है कि शरीर बीच से चीरा जाता है या काटा जाता है, जिसमें कि दायां हिस्सा अलग होता है और बायां हिस्सा अलग हो जाता है। मिड सैजिटल में शरीर की मिड लाइन जो होती है उसके
बीचों बीच उस मिड लाइन पे ही वह काट हमारी गुजरती है, जिससे कि बायां हिस्सा और दायां हिस्सा बराबर भागों में बंट जाता है। और दूसरा इसका पार्ट होता है सैजिटल का, पैरा सैजिटल या मध्य समांतर का जो दूसरा भाग होता है मिड सैजिटल के अलावा पैरा सैजिटल। अ पैरा सैजिटल सेक्शन मिसेज द मिड लाइन सेपरेटिंग राइट एंड लेफ्ट पोर्शन ऑफ अनइक्वल साइज। जो पैरा सैजिटल होगा वह जो पैरा सैजिटल या मध्य समांतर काट होगी जो पैरा सैजिटल में, तो वो क्या करता है दाएं और बाएं हिस्से को काटता है, लेकिन यह मिड लाइन से इधर उधर होकर काट गुजरती है, अर्थात जो शरीर के मध्य की रेखा है उससे ना गुजरकर दाएं या बाएं की तरफ घटे व बढ़कर जो है यह सतह निकालती है, काट गुजरती है, जिससे कि दायां और बायां भाग अलग अलग आकार के हो जाते हैं। अर्थात यह बिल्कुल बराबर दाएं और बाएं हिस्से को नहीं काटती है, इसलिए इसे पैरा सैजिटल कहते हैं। मिड सैजिटल में शरीर के दोनों हिस्से बीच से जो है काटे जाते हैं और बराबर बराबर होते हैं दाएं और बाएं हिस्से। और पैरा सैजिटल में दायां हिस्सा अनइक्वल होता है, अर्थात बराबर नहीं होता है, दोनों के आकार विभिन्न होते हैं। So friend, this is the topic of anatomical terminology part 2. Hope this helped. See you again. Bye bye. Have a great time.